प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एजुकेशन थ्रू द आउटडोर्स का 7वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। 6th एपिसोड तक हम सांकरी से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर चुके थे। ओसला, हरकिदून आदि क्षेत्रों से होते हुए रोइन साराताल पहुंचे थे। रोइन साराताल एक बहुत खूबसूरत ताल है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन उसकी जो सराउंडिंग्स है, जो इर्द गिर्द का जो परिवेश है, वह बहुत खूबसूरत है। क्योंकि स्वर्गारोहणी चोटियों का बेस कैंप बनाया जा सकता है इसे, जो बहुत दूर नहीं दिखाई देती है। पूर्व की ओर बंदरपुंछ या कालानाग क्षेत्र है, और यदि आप दक्षिण की ओर उस पास को क्रॉस करें तो आप यमुनोत्री भी पहुंचते हैं। यहाँ यह भी बताना मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि रोइन साराताल 12,000 फुट के आसपास ऊंचा है। यहाँ पहुंचते पहुंचते सदस्यों के चेहरे पर जो ऊंचाई का प्रभाव है, हाई ऑल्टीट्यूड का प्रभाव, वो पड़ना शुरू हो जाता है। और यदि आप अपना ध्यान नहीं रखते, अननेसेसरी दौड़ने का, भागने का प्रयत्न करते हैं, अकेले में चलना पसंद करते हैं, तो आपको कठिनाई हो सकती है। उचित क्या है, आप अपने साथियों के साथ बतियाते हुए आराम से चलिए। जल्दबाजी नहीं है पहाड़ में, खाते पीते चलिए। और जो इर्द गिर्द चारों तरफ आपको दिखाई देते हैं, नदी, नाले, झरने, उनका जो जल है उसको ग्रहण करते चलिए। आपको अपनी ही तरह की ऊर्जा मिलती चली जाएगी। आपको थकान का अनुभव नहीं होगा। लेकिन यदि आप अकेले चल रहे हैं, जल्दी चलना चाहते हैं, तो आपको कठिनाई होगी। गला भी सूख सकता है, आपके हेडेक भी हो सकती है। तो मत इनवाइट कीजिए इन समस्याओं को। रोइन साराताल से आज हमारी यात्रा जो है क्यारकोटी की ओर चलेगी, क्योंकि क्यारकोटी से एडवांस बेस कैंप अर्जुन छाड़ा है, या उसके साथ साथ ऊपर ही ऊपर चलते चले जाते हैं। जब हम कालानाग का जो उत्तरी क्षेत्र है, उसका पूरे की पूरी जो धार है, स्नोफील्ड से नहीं मिल जाती, वहां तक हम चलने का प्रयास करेंगे। रोइन साराताल के बाद अब सदस्यों को यही नहीं है कि एकदम जाकर के आपने बेस कैंप चले जाना है। बेस कैंप क्यारकोटी लगभग 14,000 के आसपास है। अक्लामेटाइजेशन बहुत जरूरी होता है। और अक्लामेटाइजेशन कैसे करते हैं? आप ऊपर जो कैंप है थोड़ा और ऊंचाई पर स्थापित, तो वहां तक जाइए, लौट करके आ जाइए। इस तरह से आप उस ऊंचाई के प्रभाव के अनुसार अपने शरीर को ढाल सकते हैं। आपको किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि आप लगातार ऊपर वाले कैंप्स जो है उनमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो आपको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हेडेक हो सकती है, टेम्परेचर भी आ सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, लूज मोशंस भी हो सकते हैं। तो पहाड़ में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, जो आपके हाथ में है। रोइन साराताल में लगभग जो पेड़ हैं खत्म हो गए हैं। छोटी छोटी झाड़ियां आपको आकर्षित करती हैं, उनमें से आगे बढ़ता हुआ रास्ता है। छोटे छोटे फर्न जैसे, और उसमें छोटे छोटे पीले, लाइट पीले से फूल भी हैं। सुगंधित है वातावरण। ठीक इसी तरह का अनुभव अपने बेसिक कोर्स के दौरान सिक्किम में जोंगरी से चलते हुए हमने किया था। वहां इंस्ट्रक्टर्स के माध्यम से हमें पता चला था उन झाड़ियों को सुखा करके वे भगवान के सामने उसको जलाते हैं, और उसकी सुगंधित जो
एक सुगंध है, उसका एक अद्भुत प्रभाव पड़ता है घर में। वही धूपा के नाम से वे लोग जानते हैं। ये झाड़ियां शुरू हो गई थी, उनमें से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग आधा पौना घंटा हम आगे बढ़े हैं। जो बंदरपुछ ग्लेशियर से उतरती हुई नदी है वो हमारी राइट साइड में है। उसके हम थोड़ा ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं। थोड़ा और ऊंचाई पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो हर पल जो हैं आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। और अब जो है मोरेन सा शुरू हो गया है। बड़े बड़े पत्थर हैं जिनमें छोटे छोटे रास्ते भी बने हैं। छोटे छोटे नदी नाले भी गुजरते रहे होंगे जो स्वर्गारोहणी क्षेत्र से आ रहे हैं। और नीचे बंदरपुछ से उतरती हुई नदी जो है, जिसे एक तरह से टोन्स का हिस्सा मान लेते हैं, उसमें मिल जाते हैं। जैसे ही हमने उन बड़े बड़े पत्थरों में से रास्ता मिला है, क्यारकोटी पहुंच गए हैं। क्यारकोटी एक फ्लैट ग्राउंड सा है। नॉर्थ साइड में भी स्वर्गारोहणी का जो ग्लेशियर है बहुत सुंदर लगता है। और पूर्व की ओर रॉकी पे एक पीक्स हैं, एक तरह से बॉल बनी है पूरी की पूरी। और यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर देखते हैं तो आपको काला नाग दिखाई देता है। काला नाग का नाम संभवतः इसलिए दिया गया है कि जो उसका नॉर्थ कोना है इस चोटी का, रॉकी है, चट्टानी है, काला रंग उसका लगता है। और वो जो रॉक्स का जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए कई बार ऐसा लगता है जैसे एक नाग जो है अपना फन फैलाए बैठा है। लेकिन उन चट्टानी क्षेत्र के ऊपर जो है वो एक लंबी धार है, बर्फीली धार, जो फाइनली क्लाइंब करते हुए आपको पास करनी होगी। और क्यारकोटी का एक और महत्व है। क्यारकोटी के यदि आप थोड़ा नीचे की ओर देखते हैं, यानी पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर, और कालानाग के जो राइट साइड में जो बर्फीली चोटी है, वाइट बंदरपुछ 2 जिसे कह देते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक पूरे का पूरा नदी है बर्फ की जो बहती हुई नीचे आ जाती है क्यारकोटी के पास से। अच्छा लगता है ऐसे क्षेत्र को देखना। हमारा लगाव इसलिए भी था कि हमें अपने सदस्यों को, साथी सदस्यों को या विद्यार्थियों को यहीं पर प्रशिक्षित करना है इस ग्लेशियर में, ताकि आगे जाकर के और ऊंचाई पर जाकर के वे समझ सके कि किस तरह से क्लाइंबिंग जो है वो संभव है। मैं एक दिन पहले क्यारकोटी आ गया था, क्योंकि रोइंसारा ताल से पहले एक पैर में चोट लगवा ली थी। हो जाता है, ये तो एक हिस्सा है, और बार बार नहीं आना जाना चाहता था। सदस्य जो है, साथी सदस्य, वो लौट गए हैं रोइंसारा ताल। कल वे इस स्थान पर आएंगे और तब तक जो है मैं, मेरे साथ एक कुक है और एक हाई ऑल्टीट्यूड बोर्डर है। हम लोग एक साथ यहाँ रहेंगे आज, और आगे के क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि जो अगले कैंप में जो कुछ होने वाला है वो कैसा है। कालू सिंह एक शेरपा है, बड़ा शांत चित्त एक्सपर्ट, वो मेरे साथ है। शाम के समय बादल भी आए। उन्होंने अपनी बारिश के बाद पूरे का पूरा क्षेत्र जो है शाम के समय अद्भुत रंग बिखेर दिए हैं प्रकृति ने इन पहाड़ों के ऊपर। शाम के समय सूर्य अस्त जब होता है, हमें सूर्य तो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि हमारे दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र की ओर भी पहाड़ियां हैं और उसके पार दूर कहीं सूर्य जो है वो छिपता है। लेकिन उसकी शाम की जो लाली है उसने अपना एहसास हर तरफ दिखा दिया है, क्योंकि जितनी भी अड़ोस पड़ोस की चोटियां हैं उनके ऊपर उसकी जो गोल्डन रेस है उन्होंने अपना अद्भुत प्रभाव डाला है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे क्षेत्र में, पर्टिकुलरली पर्वतों के बीच में। और जब आपके सामने और कोई नहीं, आप अकेले हैं, एकांत हैं, चिंतन मनन आप
अद्भुत आपका जो है वो स्वरूप चिंतन मनन का उभरता है। यही नहीं, आपके भीतर बैठा हुआ जो कलाकार है, कई बार चाहे वो कवि है या एक आर्टिस्ट रूपी कलाकार है, वो भी उभरता है और सहज ही में आप कलाकार भी बन जाते हैं, कवि भी बन जाते हैं, लेखक भी बन जाते हैं। ये अद्भुत जो है दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अगले दिन सदस्य साथी लोग आ गए हैं। प्रातःकाल के समय मैं कालू सिंह को साथ लेकर के आगे का जो क्षेत्र है उसकी ओर निकला हूँ, एडवांस बेस कैंप की ओर। जो अर्जुन छाड़ा नामक स्थान है बहुत दूर नहीं है, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा पैदल चलना होगा धीमी गति से। क्यारकोटी से पूर्व की ओर चल रहे हैं। 15-20 मिनट हुए थे, तभी हमने क्या देखा है कि एक कैंप सजा है हरीश कपाडिया का। हिमालयन क्लब के जो बॉम्बे में है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लब है, उसके सर्वे सर्वा थे उन दिनों। संपादक के रूप में भी उनका नाम कई बार पढ़ा। एक बहुत ही सज्जन और अच्छे क्लाइंबर हैं जो एक्सप्लोर करते हैं पूरे क्षेत्र को। उनसे मुलाकात हुई और उनसे ही जाना कि उनका जो दल कालानाग में गया था उसने कालानाग को क्लाइम कर लिया है, सक्सेसफुली वो लौट आए हैं। आप यदि चाहें तो कालानाग को पहले क्लाइम करो। यद्यपि हमारे नाम पर IMF ने एक अलग शिखर को दिया था, क्योंकि उनके अनुसार हरीश कपाडिया का ग्रुप उस समय कालानाग क्षेत्र में है, दूसरे दल को वो अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन हरीश कपाडिया का सुझाव ये था कि आपको कालानाग पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बारिश सबसे पहले जो है अटैक करती है और जितना शीघ्र आप यहाँ इस कार्य को संपन्न कर लेंगे अच्छा रहेगा। हरीश कपाडिया साहब से रिक्वेस्ट की कि वो एक लिखित रूप में दे दें कि उन्होंने इस क्षेत्र को जो है वो खाली कर दिया है और हम तभी उस क्षेत्र में जा सकते हैं। उन्होंने लिखित रूप में दे दिया है और मैंने उस नोट को इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन को भिजवा दिया। गंगाड़ अंतिम पोस्ट ऑफिस है एक पोर्टर के साथ, ताकि IMF को पता चल जाए कि हम कालानाग की ओर जा रहे हैं। एक पत्र अपने हेडमास्टर के नाम भी लिखा, मिस्टर रामचंद्रानी के नाम, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनके कैंप से हम एक दो स्क्री वॉल थी उसे क्रॉस किया है और उसके बाद बर्फ शुरू हो गई है, टेढ़े मेढ़े काटा है, नीचे पहुंचे हैं। एक बहुत खूबसूरत बाउल शेप में स्थान दिखाई दिया है। नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी है, रॉकी फेस, एक धार सी आ रही है दूसरी ओर और उसके बीच में एक प्लेन स्थान है बाउल शेप में, अर्जुन छाड़ा, जहां पर आपके पास यानी ना तो ज्यादा हवा का प्रकोप रहेगा और आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, बेस कैंप से ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि ऐसे कैंप जो है कई बार सजा लेना बहुत अच्छा रहता है। सबसे बड़ी बात एक और जो देखने वाली है, उसके अर्जुन छाड़ा कैंप के थोड़ा नीचे यदि आप दक्षिण की ओर देखते हैं तो हमारे सामने जो है वह ग्लेशियर का हिस्सा है, जबड़े खोले हुए आइस वॉल्स हैं जिनमें से एक्सपर्ट क्लाइंबर जो है वो आगे बढ़ सकता है। प्रशिक्षण का भी माध्यम यहाँ हो सकता है। 1.5-2 घंटे के बाद लौट आए हैं, सदस्य भी पहुंच गए हैं, साथी सदस्य, बेस कैंप स्थापित हो गया है। अगले दिन हमारा प्रशिक्षण शुरू होगा। क्यारकोटी बेस कैंप से 15-20 मिनट और आगे चले हैं, तभी हमें एक स्क्रीक वॉल के माध्यम से नीचे उतरना था। सदस्यों को थोड़े परेशानी शुरू में हुई अवश्य है, लेकिन ये इस तरह की परेशानी तो चलती रहती है। हम लोग बेस जो अपना बंदरपुच ग्लेशियर है उसमें आ गए हैं, उसी में ही कुछ स्नाउट से बने हुए हैं, सॉलिड आइस है। हर्षमणि नौटियाल, जिन्हें हम निकनेम जिनका प्रोफेसर के नाम से भी जानते हैं, हमारा एक्सपर्ट भी है, बड़ी बड़ी चोटियां उन्होंने क्लाइम की है। उन्होंने प्रशिक्षण का कार्य शुरू करवा दिया है, चाहे वो पिक पोजीशन है, फ्रंट पॉइंट क्लाइंबिंग है, क्रैम्पॉन्स लगे हुए हैं और शुरू में सदस्यों को
क्योंकि वो उसमें फिसलन भी होती है, आदत नहीं है क्लाइंबिंग की इस तरह, तो वो परेशान जरूर दिखाई दिए, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी एक विश्वास जो है वो जगने लगा है, क्योंकि अनुभव बहुत कुछ सिखा देता है। और लगभग 3-4 घंटे हम लोग इन्हीं 2-3 स्नाउट्स थे, उन्हीं में ही जो है वो ट्रेनिंग हुई है। और 12 बजे के आसपास ग्लेशियल वॉक के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। और सभी लोग जो है ग्लेशियल वॉक करते हुए प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा है। दृश्य क्या है? बर्फ का ढेर है और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं। एक तरह से ग्लेशियल टेबल के नाम से उसे कहा जा सकता है। सभी प्रसन्न हैं। अलग अलग आदतें हैं मेरे सदस्यों की। प्रोफेसर अपने आप में व्यस्त है, मिस्टर नौटियाल, एक उनका शाही अंदाज है। और एक सदस्य जो है अमरदीप सिंह है, फुदकते रहने के कारण उनको एक उपनाम दे दिया गया बंदरपुंछ। विपिन भाटिया हमेशा हंसी मजाक के प्रसंगों के कारण जो है मनोरंजन करते रहे सभी का, लंगूर पुंछ का नाम दे दिया गया। विभास कायला जो थोड़े केयरलेस भी रहते थे अपने सामान को लेकर के, कभी कभार हो सकता है उनके सामान टकराया भी हो किसी के साथ, किलर कैला कह दिया गया उसे। और दिव्य ज्योति सिंह बिंद्रा जो है उन्हें डेस्पी के नाम से, डेस्परेट जो है हर समय अपने कार्य में चुपचाप लगा हुआ, वह भी है डेस्पी। विक्रमजीत सिंह थोड़ा थुलथुला, थोड़ा उसका ज्यादा वेट था, तो थोड़ा थोड़ा वो उनके विश्वास भी थोड़ा कम था, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है अच्छाई की ओर। सुनील गोपाल घोड़े के नाम से जाना जाता, बहुत ही स्ट्रांग, और लेकिन पहाड़ एक अलग तरह की अपेक्षा रखता है व्यक्ति से। एक अर्जुन माहे हमारे साथी हैं, अध्यापक साथी, जो हर वक्त जब कभी उन्हें थोड़ा सा भी समय मिला पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हैं, या फोटोग्राफी करने का उनको एक अद्भुत शौक है जो उन्होंने भरपूर पूरा किया है। सदस्यों में विश्वास जगने लगा है। क्यारकोटी लौट आए हैं बेस कैंप। अगले दिन पुनः हमें एडवांस बेस कैंप जो बहुत दूर नहीं है, अर्जुनशाड़ा, वहाँ पहुँचना है। कैंप तैयार है और हर एक सदस्य जो है अपेक्षाएं लिए है कि कुछ ना कुछ विशिष्ट वह इस चोटी की ओर जरूर समर्पित करेगा अपने अतिरिक्त प्रयास, क्योंकि यदि वो अतिरिक्त प्रयास नहीं होगा तो शायद कुछ संभव नहीं हो पाएगा कि सफल हो पाए। आज इतना ही। हम कल अगली यात्रा पर निकलेंगे कैंप 1 की ओर और कालानाग की ओर, उसकी मुख्य शिखर की ओर हम अपनी यात्रा जो जारी रखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।